हेलो एवरीवन। आज हम अपनी नेक्स्ट टाइप शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे कम से कम 3 से 4 साल अप टू 12th ये आप लोगों को परेशान करेगा। अगर ये आपने अभी सही से नहीं सीखा तो ये आगे जाने में इतनी दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए एटलीस्ट इस टॉपिक को तो बहुत डिटेल में समझिएगा। ये एक्चुअली आगे जाके जितने भी आएंगे चैप्टर्स, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आएगी, चाहे कोई भी ज्योमेट्री आएगी, हर जगह ये चीज यूज होगी, कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। इसलिए इस चैप्टर को अगर एक बार में वीडियो समझ ना आए तो रिपीट करके फिर देखिएगा, और अगर फिर ना आए फिर देखिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। हर जगह आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडल टर्म के डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो चीज जरूरी है समझनी, हम उससे शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं करा डिटेल में तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस ना करके, स्प्लिटिंग मिडल टर्म के क्वेश्चंस ना करके, पहले कुछ चीज समझेंगे, फिर उस चीज को उसमें अप्लाई करेंगे। हम शुरू करते हैं इससे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड टू नंबर्स such that their sum is 5 and their product is 6। हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम, जिनको ऐड करें तो 5 आए, और जिनको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। इसका मतलब क्या हुआ? दो ऐसे नंबर, मान लो एक नंबर a है, दूसरा b है। a प्लस b हमें कितना चाहिए? 5। सम इज 5। दो नंबर है हमारे a और b, उनका सम 5 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6। ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? कई बच्चे तो वैसे ही इसको सोच लेंगे कि ऐसे दो नंबर कौन से हुए? 3 और 2, इनको ऐड करेंगे तो 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है ये हमें देखना है, और उस प्रोसेस के साथ हमें इसके बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है प्रोडक्ट कितना है। प्रोडक्ट 6 है। हम एक साइड में 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करा, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1। प्राइम फैक्टर्स आए 2, प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3। ठीक है। अब इस 2 और 3 के साथ हम इनके ऊपर वन, और जिसका निकाला है हमने 6, ये और लिख लेंगे। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं। इनको ऐड करा तो हमारा 5 आता है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6 आता है। ये इस तरह से हमारे ये दो नंबर निकल आए। ठीक है, पहला था ये पहला केस। दूसरा केस देखते हैं इसी का। सपोज करो आपको नंबर दिए जाते हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम है सपोज करो 7, और जिनका प्रोडक्ट है 12। ठीक है, हमें कैसे ढूंढने हैं दो नंबर? a प्लस b 7 होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b 12 होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या करा? जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर्स करे 12 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3। ठीक है, ये आए हमारे प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3। अब हमें क्या करना है? इनमें से पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनेंगे? पेयर्स मान लो एक ये ले लिया और इन दोनों को ये ले लिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया 2, और ये वाले पेयर को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6। अब क्या 2 प्लस 6?
हमें कितना चाहिए था 7, यहाँ कितना आ रहा है 8, इसका मतलब ये गलत हो गया। हमारे फैक्टर्स क्या थे 2 2 3, ये तो हो गया गलत, ठीक है 2 2 3 थे हमारे फैक्टर्स। अब की बार पेयर हम इनका बना लेते हैं, ये हो गया 2 2 4 और ये 3, ठीक है। अब इन्हें ऐड करके देखते हैं 4 5 6 7, हमारा आ गया 7, तो दो नंबर हमारे कौन से हो गए 4 और 3, ओके। अब अगर मैं आपको कहता हूं हमको चाहिए सम हम ले लेते हैं, सम हम ले लेते हैं 9 और प्रोडक्ट ले लेते हैं 20, ठीक है। हमें चाहिए a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 20। क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला है प्रोडक्ट है 20, इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमारे आए 2 2 5, ओके। अब हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो ये ले लिया पहले और फिर ये ले लिए, तो ये होता है 2, 5 2 10, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 12, हमें सम कितना चाहिए 9, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दोबारा फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 2 5। अब क्यू आर पेयर ऐसे बनाते हैं 2 2 4 5, अब इन्हें ऐड करो 5 और 4 9, ये आ गए हमारे दो नंबर्स। भाई करके देख लो ना, 5 प्लस 4 9 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ गया। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तो बहुत सिंपल कर रहे हैं हम, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे अभी। ये हमारा पहला है, हमें सम चाहिए 8, प्रोडक्ट चाहिए 15। प्रोडक्ट के क्या करेंगे हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से निकालो 3 और 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 और 5। अब इनका सम चेक करेंगे, 5 और 3 8 होता है और यहां सम 8 ही चाहिए, तो ये ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट 12, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। मान लो इसका पेयर बना दिया, तो 2 2 4 और यहां 3, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, हमें चाहिए 8, तो ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं बनाते इसे, कोई नहीं। अच्छा पेयर इनका बना लेते हैं, 3 2 6, ये हो गया 2, 6, 6 और 2 8, हमें सब 8 चाहिए था, तो ये हमारा आंसर आ गया 2, 6। चेक कर लो, 2 प्लस 6 8, 6 2 12, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट चाहिए हमें 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 5, ठीक है। पहले हम इसका पेयर बना के देख लेते हैं, 3 2 6 और 6 प्लस 5 होगा 13, बात नहीं बनी। मान लो ये 6 हो गया, 3 2 6 और ये 5, इनको ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, हमें तो 13 चाहिए, बात नहीं बनी। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 3 15, इनका सम 17, ये भी बात नहीं बनी, 13 चाहिए था हमें तो। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, इसका और इसका पेयर बनाएंगे, ये अलग, ये अलग। 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10 और ये 3, ये देखो इन्हें ऐड करके 10 प्लस 3 13, तुम्हारे कौन से दो नंबर हो गए 10 और 3,
सम कितना हो गया 13 और 10 3 जा 30। ठीक है, ये फोर्थ प्रोडक्ट चाहिए 60। 60 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 2 3 5। अब इसका हमें ऐसा पेयर्स बनाने हैं कि सम 19 आए। ओके, लग जाते हैं। मान लो हमने इनका बना लिया और इनका बना लिया। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 ये तो बन गया 19 हो गया। हमारे कौन से दो नंबर हो गए 15,4। इनका सम 19 और प्रोडक्ट 60। अच्छा, अगर इसमें कोई बच्चा इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें अगर हमें कहा गया होता, हमें सम दिया गया होता यहां पे 32, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, इन दोनों को बना के देखा हमने। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 15 और 4 19 आ रहा था सम। ठीक है, लेकिन हमें अब कितना चाहिए 32। तो हम किसी का भी पेयर बना सकते हैं। ये अलग रख दिया, इन तीनों का बना दिया। 2 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये आ गया 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 30। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास होता 23, अगर सम निकालना होता तो हम कैसे करते, फिर हम सबके ना ग्रुप्स बना के ट्राई करते जाना है, अपने आप आ जाएगा किसी ना किसी में। जैसे हम लेते हैं ये और ये। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, इन तीनों का प्रोडक्ट 20 और ये अलग से क्या बचा 3। 20 प्लस 3 23, आंसर क्या हो जाता। ठीक है, सम 23, प्रोडक्ट 23 जा 60। हमें कोई भी ग्रुप बना सकते हैं इसमें, ये अकेला, ये दो, या ये ऐसे कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। ये हमें हिट एंड ट्रायल, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब यहां पे हमें प्रोडक्ट चाहिए -20। ठीक है, सबसे पहले तो हम 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 2 5। ठीक है, और हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम -1 आए। ठीक है, 1 आएगा कैसे, पहले तो इनके ग्रुप बनाते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब हमें देखो माइनस चाहिए। अब इनको ऐड करना जरूरी नहीं रह गया, इनका ऐड या डिफरेंस, कुछ भी ऐड या सम या डिफरेंस, इनमें से कुछ भी अगर 1 के करीब आ जाता है तो हम उसे पकड़ लेंगे। इनका सम तो 9 है, लेकिन डिफरेंस कितना है इनके बीच में 1 का, इनका डिफरेंस है 1, तो हम इन्हें पकड़ लेते हैं 2 मिनट के लिए, 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। अब ये सोचो हमें प्रोडक्ट चाहिए -20, तो इन दोनों में से कोई सा एक माइनस होना जरूरी है। ठीक है, या तो ये हो, या -4 और 5 हो, या 4 और -5 हो। ये दो केस बनते हैं। ठीक है, 5 4 जा 20, -20, 5 4 जा 20, -20। ठीक है, अब हमें सम कितना चाहिए -1। इन दोनों को ऐड करो, -4 प्लस 5 1 आएगा। 4 और -5 इनको अगर ऐड करें तो -1 आएगा। हम इसको पकड़ लेंगे, आ जा हमारे साथ चल। ये हमारे साथ चला और क्या लिख दिया 4 और -5। अब चेक कर लो, इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो -20, इन दोनों को ऐड करते हैं तो -1। ठीक है, ध्यान से सुनना इसमें करा क्या है।
पहले तो 20 ले लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए, फिर हमने ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग ऐसे करी कि सम या डिफरेंस, पहले तो अभी तक हम सम ले रहे थे खाली, अब सम या डिफरेंस अगर 1 आ जाए तो हमने क्या देखा, 4 और 5 लेने पे इनका डिफरेंस 1 है इनके बीच में। अब अच्छा हमें माइनस में चाहिए तो इन दोनों में से कोई सा एक तो माइनस होना ही पड़ेगा। हमने दोनों लिख लिए, हमने दोनों केसेस लिख लिए, -4,5 और 4,-5। फिर इनको करके देखा हमने, अगर इनको ऐड करते हैं तो +1 आता है, इनको ऐड करते हैं तो -1 आता है। -1 चाहिए तो ये हमने यहां ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, -20 के फैक्टर्स 2, 2, 5। ठीक है, अब की बार हमें सम चाहिए, यहां -1 था, यहां +1 चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या करा, फिर इनका ग्रुप बनाया ऐसे, 4 आ गया, 5 आ गया। कितना इनके बीच में डिफरेंस है, फिर से वही 1 का डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो ये पास हो गया। ये पास होने के बाद हमने देखा यहां तो माइनस चाहिए हमें, -20। फिर वही 2 केस जैसे यहां थे, वही वाले सेम 2 केस आएंगे, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों को बारी बारी ऐड करके देखेंगे, -4 + 5 कितना होता है, 1, और ये -1। ये केस तो हमने यहां ले लिया था, अब यहां हमें 1 चाहिए तो ये वाला केस ले लेंगे। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। अब हमें फिर वही -20, वही फैक्टर्स 2, 2, 5, हम ये 2 लेते हैं और ये लेते हैं तो 4 और 5 हो जाता है, 4 और 5। ना तो इनका सम 8 है, ना इनका डिफरेंस 8 है, तो ये तो हो गया कैंसिल, इसको छोड़ दिया हमने। अब ये लिया और ये लिए, 2 और 10। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, 12, और डिफरेंस 8, और 8 ही चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -20। -20 कैसे आएगा, या तो -2 और 10 को मल्टीप्लाई करें, या 2 और -10 को। अच्छा, हमें सम कितना चाहिए, -8। किसकी वजह से -8 आ सकता है, ऐड करने पे, इनको ऐड करेंगे तो +8 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो -8 आएगा। हमें कौन सा चाहिए, -8, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें +8 चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कंपैरिजन करके देखना। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सम हमें चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए 6 के प्राइम फैक्टर्स करें 2 और 3। ठीक है, अब इनको ऐड करके देखते हैं, 3 और 2 5 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो 6 है ही, लेकिन हमें सम कितना चाहिए, -5। -5 कैसे आ सकता है, अगर हम नंबर्स -2 और -3 ले लें। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट कितना हो, -2 × -3, -2 × -3 कितना होता है, +6। ठीक है, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, -2 -3 -5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट 30 चाहिए, 30 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 5। ठीक है, अच्छा अब हम इनका पेयर्स ऐसे बना के देखते हैं, 3 2 जा हो गया 6, और ये है 5। क्या बात बनती है ऐड करने से, 5 और 6 11 होता है। इनका डिफरेंस भी कुछ नहीं बन रहा, 1 13 चाहिए, तो ये चीज हो गई कैंसिल, ये वाला प्लान नहीं चला। फिर इन दोनों को ले लेते हैं, 5 3 = 15, ये हो गया 2 और 15। ठीक है,
अच्छा, यहां तक तो हो गई कहानी ठीक। क्या इन दोनों का सम 15 प्लस 2 17 होता है? नहीं बनी बात। 15 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 13। अब हमें लगेगा हम तो पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। पहुंच कैसे गए? अच्छा, -13 चाहिए, तो कैसे आएगा -13? 15 और -2, 15 और -2 कितने होते हैं? 15 प्लस -2, 15 -2 प्लस 13 होता है, ठीक है। ये नहीं बनी। अब हमने क्या करा? -15 और +2 ऐसे करके देख लिया, -13 आ गया। हमें लगा बात बन गई, लेकिन प्रोडक्ट को चेक करो एक बार। -15 मल्टीप्लाई +2 कितना होता है? -15 मल्टीप्लाई 2, ये होता है -30। चाहिए कितना था? +30। नहीं बनी बात, गड़बड़ हो गई। ये वाला पेयर भी काम नहीं करा, ठीक है। हमने क्या करा? और कुछ देखते हैं। इन दोनों को बनाया, ये हो गया 5 2 10 और 3, ठीक है। 10 और 3 प्रोडक्ट तो मैच हो रहा है 30। हमें सम कितना है? -13। -13 कैसे आएगा? देखो, प्रोडक्ट है हमारा 30, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करने में 30 आता है। -10 और -3 इन्हें मल्टीप्लाई करने में कितना आता है? +30, ठीक है। +30 मैच हो रहा है। -10 और +-3 इनको अगर करोगे तो -13 आ रहा है। ये तो बात बन गई यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आया? -10 -3। अब इनको करके देख लो, इनको ऐड करेंगे तो -13, प्रोडक्ट करेंगे तो +30, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है वो भी आपको बताते हैं। प्रैक्टिस करने का ये तरीका है, अपने आप से कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो 5 ले लो, -6 ले लो, ठीक है। एक बार इनका सम लिख लो। सम कितना होगा? -1। प्रोडक्ट कितना होगा? 5 6 30 -30। ये बन गया आपका क्वेश्चन। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाए। अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहां तक पहुंचना है, इन दो नंबरों तक। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 8 और -6, ठीक है। हम लिख लेंगे सम हमारे पास हो गया +2, प्रोडक्ट हो गया -48। इसे भूल जाओ, इसे सॉल्व करो, इन नंबरों को ढूंढ के दिखाओ जो अब तक प्रोसेस हमने सीखा है उससे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस तो आपने करने हैं, व्हाट्सएप पे भेजने हैं, और इस तरह से जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके।